हिंद, जय भीम दोस्तों, आदाब। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आने के बाद में राजनीति पूरी पलट गई है, या कहें कि गर्मा गई है। जिस राज्य में आज तक बीजेपी ने कभी चुनाव नहीं जीता और 2, 3 या 77 सीटों पर रही, उसमें अब पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही है। इस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने धांधलेबाजी की है, या कहें कि वहां पर सुरक्षा बल ले करके डराया गया है, धमकाया गया है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। क्या हमला बोला है, हम आपको वो भी बताते हैं और आगे ये भी बताएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। और दूसरी चीज़ ये कि आखिर जब चुनाव हार जाती हैं विपक्षी पार्टियां, या कहीं जो कि केंद्र में नहीं और इस वक्त विपक्ष में बैठी हैं, वो पार्टियां चुनाव हारने के बाद में जो ठीकरा फोड़ती हैं ईवीएम, या फिर कहते हैं कि चुनाव आयोग पर, वो पहले जागरूक क्यों नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने बिहार में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, कई जगह देखने के लिए यही मिलता है कि जब चुनाव हार जाती है तो चुनाव आयोग ने उनका साथ नहीं दिया, या ईवीएम में गड़बड़ चल रही है। इसी पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करते हुए चलें। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं उस सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि चुनाव के दौरान हिंसा के मामले बेहद कम देखने के लिए मिले थे, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद हालात अचानक बिगड़ गए। इसका जिम्मेदार कौन है? जनता, प्रशासन, राजनीतिक दल या फिर सिस्टम? जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ और चुनाव के दौरान एक भी हिंसा का मामला सामने नहीं आया, छोटी मोटी झड़पों के अलावा किसी की मौत की खबर कोई नहीं आई, लेकिन चुनाव के बाद बंगाल का माहौल इतना खराब क्यों हो गया? चुनाव के दौरान जिस तरह चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था संभाली, अगर यही सख्ती चुनाव खत्म होने के बाद भी दिखाई जाती तो शायद आज हिंसा की खबरें सामने नहीं आती। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हुए हैं, और इसमें बंगाल पुलिस ने लगभग 80 लोगों से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तनाव का माहौल बना हुआ है। क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ वोट डलवाने तक सीमित है, या फिर नई सरकार के शपथ लेने तक शांति और सुरक्षा बनाए रखने की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचे थे, ममता बनर्जी से मिले। ममता बनर्जी से मिलने के बाद में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग को लाइव दिखाया जा सकता है, तो क्या चुनाव आयोग वोटिंग और वोटिंग की काउंटिंग को लाइव क्यों नहीं दिखाया जा सकता? इससे अगर चुनाव आयोग दिखाता है इसको, तो इससे जनता का भरोसा बढ़ेगा और लोकतंत्र मजबूत होगा। ये बहुत बड़ा हमला अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बोला है। लेकिन हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग, सीसीटीवी से, कैमरे से बहुत घबराते हैं। अगर यही इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। अगर जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं तो प्रेस पे तो भरोसा करते होंगे। अगर सब प्रेस को नहीं दिखा सकते हैं तो अपने खास चैनलों को बुला करके और हमें भी बुला लेना। अगर चुनावी आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। बंगाल में बीजेपी ने 12 सीटें ऐसी जीती हैं जहां पर जीत का अंतर 5000 वोटों से कम का रहा है। 400 वोट तो कहीं 800 वोट तो कहीं 1200 तो कहीं 4500 का फर्क था। दूसरी तरफ टीएमसी भी 7 सीटें ऐसी जीतने में कामयाब रही जहां जीत का अंतर 5000 था। सबसे अहम बात यह है कि कई सीटों पर कांग्रेस के वोट अगर टीएमसी को ट्रांसफर हो जाते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती थी। आंकड़ों के मुताबिक करीब 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन की कमजोर रणनीति की वजह से बीजेपी को फायदा मिला है। यहां तक कि एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने 30,000 से ज्यादा वोट लिए, जबकि टीएमसी सिर्फ 10,000 वोटों से हार गई। तो क्या सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल उठाना सही है, या फिर विपक्षी कमजोर रणनीति और वोट ट्रांसफर ना होना भी हार की बड़ी वजह बन रहा है? क्योंकि सच यही है कि लोकतंत्र में ईवीएम या चुनाव आयोग को दोष देने से पहले राजनीतिक दलों को अपनी गलतियों पर भी नजर डालनी होगी। आपकी क्या इस पूरी वीडियो पर राय बन रही है? क्या बंगाल में हार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, या विपक्षी दलों की रणनीति गलती है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले वक्त में हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। और फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भीम, आदाब।